Mani Saket Gokhale, not present. Mani Sandeep, Dr. Sandeep Kumar Pathak. थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। आज ये जो बिल आया है इसका प्रमुख उद्देश्य, एक ही प्रमुख उद्देश्य है, वो ये है कि आईपीएस ऑफिसर्स को जो डीजी आईजी के लेवल पे जो डेपुटेशन पे लगाते हैं, अभी तक डेपुटेशन में लगाते जा रहे थे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के माध्यम से इस बार इसमें कानून में व्यवस्थागत परिवर्तन करके इसको नियम में शामिल करने के लिए किया गया है। आमतौर पर जब हम बिल लेकर आते हैं सदन में तो एक रिफॉर्म के लिए बिल लेकर आते हैं, और रिफॉर्म के लिए जब बिल लेकर आते हैं तो सारी चीजों को एक साथ लाकर करते हैं, क्योंकि आप बार बार ऐसे कोई बिल लेकर नहीं आते। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चूक है कि आज सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को इसमें नियम में बदलने के लिए आप एक बिल लेकर आ रहे हैं, ना कि उस पूरे इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने के लिए। अगर हम इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करना चाहते तो इससे संबंधित आप सीधे सीधे इसमें जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो सर्विसेज होते हैं, जो प्रमोशंस होते हैं, जो उनके वेलफेयर से रिलेटेड सारी चीजों को लेकर आना चाहिए था, जो हमने मिस कर दिया गया। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये समझना पड़ेगा कि इस बिल का आधार क्या है, बैकग्राउंड क्या है। ये किसी उद्देश्य की, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, रिफॉर्म के लिए बिल नहीं लाया गया है, ये एक बैकग्राउंड के तहत आया है। क्या था वो बैकग्राउंड? ऑनरेबल चेयरमैन सर, सीएपीएफ के जो वेटरन्स है वो कोर्ट पे गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार इस पक्ष, अपने पक्ष पे कोर्ट में हार गई। हारने के बाद इस पे रिव्यू पिटीशन के लिए किया गया, जिसपे वो खारिज कर दी। उसके बाद जो वेटरन्स थे वो कोर्ट के कंटेम्प्ट पे जब चले गए, तब जाकर सरकार ने ये बिल लाया है सिर्फ इसको एड्रेस करने के लिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी आप दिल्ली सर्विसेज के जो एक्ट है, दिल्ली सरकार के जो सर्विसेज की क्षमता को छीनने के लिए किया गया था, तब भी ऐसे किया गया। जेएसई से संबंधित आया तब भी ऐसा हुआ, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म आया तब भी ऐसा हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित हुआ तब भी हुआ, और इनडायरेक्ट रूप से जो फॉर्म्स लॉ थे उससे संबंध में भी ऐसा हुआ। आज ये प्रश्न ये नहीं है कि क्या इस सदन के पास पावर है या नहीं है लेजिस्लेट करने के लिए। प्रश्न ये नहीं है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या आप लेजिस्लेट कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, कोर्ट के पास, सदन के पास पावर है। प्रश्न ये है कि क्या आपके पास जो पावर है आप उसका सही उपयोग कर रहे हो, जनता देश की भलाई के लिए, इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए कर रहे हो। आज ये प्रश्न है और हम सब मिलकर इस प्रश्न के जवाब में डिस्कशन पे आज यहां बैठे हुए हैं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, जो इन्होंने बनाया है उसमें क्लियरली डिजाइन फॉल्ट है। मैं बताता हूं कैसे डिजाइन फॉल्ट है। आप देखेंगे कि इसमें डोमेन एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। भाई, पैरामिलिट्री फोर्सेस की व्यवस्था स्थापना क्यों की गई? अगर पुलिस इनका काम कर लेते तो इनको बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर मिलिट्री इनका काम कर लेते तो इनको बनाने की जरूरत। क्लियरली ये है कि मिलिट्री का काम अलग है, पुलिस का काम अलग है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के काम अलग है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो अलग होती है, आर्मी की ट्रेनिंग अलग होती है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस की ट्रेनिंग अलग होती है। अब मुझे यह बताइए कि एक इंस्टीट्यूशन जिसकी स्थापना एक अलग ट्रेनिंग के लिए की गई है, उसके हेड को आप दूसरे सिस्टम से ट्रेंड हुए पर्सन पे कैसे लगा सकते हैं? यह बहुत बड़ा डिजाइन फॉल्ट है। यह पूरे देश में, विश्व में कहीं पर यह होता नहीं है। मुझे यह लगता है कि सरकार अपने ईज ऑफ एग्जीक्यूशन और ईज ऑफ गवर्नेंस के लिए कर रही है। हमें संभवतः यह लगे कि इससे ऑपरेट करना आसान होगा, निश्चित रूप से आसान होगा। आप एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको इसको एग्जीक्यूट करा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे एक जहर जैसे है, वो धीरे 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 इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी, इंस्टीट्यूशनल कॉम्पिटेंस और इंस्टीट्यूशनल मेरिट को खत्म करते जाएगी। ऑनरेबल चेयरमैन सर, क्या आप एक आईआरएस को आईपीएस का हेड लगा सकते हैं? क्या आप एक आईपीएस को आईएएस का हेड लगा सकते हैं? क्या आप सीएपीएफ को, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अलग है, काम अलग है, संवेदनशीलता अलग है, उस पर किसी आईपीएस को या आईएएस को लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रेनिंग अलग है, क्योंकि मोटिव अलग है, क्योंकि ज्यूरिडिक्शंस अलग है, क्योंकि डोमेन अलग है। यह संभव है कि कोऑर्डिनेशन के लिए पुलिस की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसी सिस्टम में ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप आईपीएस को और आर्मी के लोगों को आप रख सकते थे। आपको इसका हेड बनाने की आपको जरूरत नहीं थी। ऑनरेबल चेयरमैन सर, दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है वो है शॉर्ट टर्म लीडरशिप की। ये कैसे संभव है कि आप
2 या 3 साल के लिए लीडर को नियुक्त करोगे। भाई किसी भी संस्था में जब आप लीडर नियुक्त करते हो तो पर्याप्त और लंबे समय के लिए करते हो ताकि वो व्यवस्थागत ढांचागत उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करके इंस्टीट्यूशन को मजबूत करे। आप 2 साल के लिए किसी आईपीएस को लेकर आते हो, वो आईपीएस कभी संस्था को मजबूत करने के लिए नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि मैं 2 साल तक यहां डेपुटेशन में हूं, फिर मुझे आगे जाना है। संभवतः वो अगर कुछ अच्छे कदम भी उठाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो अपने रहते रहते उस चेंजेस को देख पाए, क्योंकि वो डिप्यूटेशन में वो बदल चुका रहेगा कोई दूसरा। सो शॉर्ट टर्म जो है वो इंस्टीट्यूशनल जो मेमोरी है, विजडम है, उसको खत्म कर रही है। इसलिए ये सही नहीं है इस इंस्टीट्यूशन के लिए। डिस्कनेक्ट विद द कैडर। अब जो पूरा कैडर है सीएपीएफ का, उनकी ट्रेनिंग अलग है। उनके कैडेट्स को खड़े होके आप ट्रेनिंग में क्या बोलोगे कि लेडीज जेंटलमैन, ये हमारे कैडेट्स हैं, इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये इस इंस्टीट्यूशन को लीड कर सके। आप यही तो कह रहे हो उनको, यही तो कह रहे हैं कि कैडेट्स, तुम में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम आप लीड कर सको। और उनको इस बिल के द्वारा उनके दिमाग पे ये भर जाएगा कि कोई आईपीएस, हम आईपीएस के अगेंस्ट नहीं है, हम इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। आईपीएस से कोई आएगा और इनके सिर पे बैठ जाएगा। तो आप एक क्या, आप स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। आप ये बहुत ही नॉन सीरियस, इस पे आप एनेक्डोटल भाषण दे सकते हो, कोई कथा कहानी बता सकते हो, इस पे कोई गाना वाना जो सुनाते हैं वो सुना सकते हो, बट ये इंस्टीट्यूशन को हेल्प नहीं करेगा। ऑनरेबल चेयरमैन सर, जस्ट आई नीड 1 more minute व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें और है जो मॉरल होता है। सालों साल अगर प्रमोशन ना मिले, सालों साल, आप अपने ही देख लीजिए, अगर आप एक गांव में सरपंच बनते हैं और पूरी जिंदगी सरपंच, आपका मोटिवेशन ये होता है कि आप चुनाव लड़के आगे जाते हो, फिर वहां से विधायक बनते हो, विधायक बनके आप एमपी बनना चाहते हो, एमपी बनके आप फिर मिनिस्टर। आपको अगर ये बोल दिए पूरी जिंदगी आप यही रहोगे, सरपंच रहोगे ब्लॉक में, क्या आप में मोटिवेशन रहेगा? किसी में भी नहीं रहेगा। इंसान की फितरत होती है, उस पर मोटिवेशन होना चाहिए। इस तरीके से आप उनके मोराल को डाउन करके इंस्टीट्यूशन नहीं चला सकते। मेरा आपके माध्यम से बहुत हाथ जोड़ के सीरियस सिंसियर निवेदन है कि जब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात आती है तो हमें बात ऐसी करनी चाहिए जिससे हम सदन का मर्यादा रखें और कथा कहानी के बजाय सीधे सीधे मुद्दे पे आए, ताकि सरकार को भी इसका बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट माननीय सदस्य श्री निरंजन विशी।